बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो जहाँ मैंने एंड की थी, मैंने कहा था कि हम फ्लोट प्रॉपर्टी और इमेज पर हाइट विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और फ्लोट देखेंगे कि फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है और हम अपने वेब पेजेस में डिज़ाइन करने होंगे वो उसमें किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोट एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसके मैं नाम लिख देती हूँ float.html। सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड DOC करके बॉयलर प्लेट कोड आ गया। मैंने कहा एक H1 टैग है और उस पर मैं चैनल का नाम लिख देती हूँ mcoder। ठीक है, मैं कंटेंट बहुत ही सिंपल रखती हूँ। असल चीज़ मुझे आपको समझानी होती है बात कि मैं आपको समझाना चाह क्या रही हूँ। पैराग्राफ टैग लॉरेम और इसमें ले लेती हूँ 50 वर्ड्स। ठीक है, और ये मेरे थोड़ा VS कोड में इशू आया हुआ है तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़े बहुत वर्ड्स कम ही कर लेती हूँ। मैं एक ज़रूरी काम कर रही थी और इस सिलसिले में थोड़ी सेटिंग आउट हो गई। अच्छा जी, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है और इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर लेते हैं, इतने ज़्यादा कंटेंट की मुझे नीड नहीं है। अच्छा, और एक करते हैं डिव को ID दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, ऐसी कुछ भी दे रही हूँ, स्पेलिंग रॉन्ग है कोई बात नहीं। एक और इसमें पैराग्राफ ले लेते हैं और इसमें लॉरेम 20 दे देते हैं। ठीक है, एक ऐसी पैराग्राफ ले लिया और इसमें हेडिंग भी दे देती हूँ। चले, एक हेडिंग दे देती हूँ कि दिस इज माई पैराग्राफ, आई होप यू लाइक इट, ऐसी रफ लिख रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं स्टाइल टैग, जो बात समझने वाली है। पहले मैंने एलिमेंट यूज़ किया हेडिंग एलिमेंट, जो कि H1। आपकी मर्ज़ी, आप कोई और भी एलिमेंट या कोई भी और भी टैग आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा H1, जैसे मैंने आपको CSS देना बताई थी कि H1 एलिमेंट का नाम, जो भी आप यूज़ करें टैग का नाम, और एक कर्ली ब्रैकेट लगा के उसको ओपन करते हैं। पहले हम यहाँ लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वो होती है उसकी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर लेती हूँ ब्लू। ठीक है, ऐसी ले ली। असल चीज़ जो इस्तेमाल करनी है वो है फ्लोट की वैल्यूज़ होती हैं तो लेफ़्ट, राइट, इनलाइन, स्टार्ट वगैरह छोड़ के पहले हम देखते हैं लेफ़्ट। ये लेफ़्ट से क्या होगा? लेफ़्ट से से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला है बताती हूँ मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ़्ट पर ही था। सही है, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये करते हैं कि बिल्कुल ना अपने आप को लेफ़्ट में अलाइन करेगा, बाकी सबको भूल जाएगा। तो ये करते हैं कि फ्लोट कर देते हैं राइट। ठीक है, और जाके देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, ये क्या हुआ, ये राइट में चला गया। अगर हमें किसी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करना है या फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फ्लोट। अभी एक चीज़ रिवील कर रही हूँ, आगे चल के हम फ्लोट का भी रिप्लेसमेंट देखेंगे कि CSS3 में ऐसी क्या क्या रिप्लेसमेंट आए जो कि हम फ्लोट की जगह ऐसा क्या लिखें कि उससे हमारी जो वो जो एलिमेंट है वो लेफ़्ट राइट में मूव कर जाए। फ़िलहाल हमें समझ लिया कि अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे हैं तो हमने फ्लोट ही यूज़ करना है अगर हमें राइट लेफ़्ट में चलना है। मैंने आपको राइट का बता दी। इसी तरह हम ये करते हैं कि जो डिव है, ये जो डिव मैंने यहाँ बनाया था, मैंने इसको डिव करा, सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी जो मैंने लास्ट वीडियोस में करी ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। बॉर्डर दे देती हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। हाँ, ग्रीन दिया आज मैंने, ग्रीन। बैकग्राउंड कलर देते हैं, लास्ट में ये इस्तेमाल किया था। और उसको क्या कलर दें, ये दे देते हैं, बहुत बुरा है लेकिन कोई बात नहीं। कलर प्रॉपर्टी दे देते हैं, कलर कर देते हैं उसका वाइट, ये बीच कर देते हैं। चलो ठीक है, और जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखें, ये आ गया और इसमें ग्रीन एक बॉर्डर है जिसमें वाइट टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर है। मैं काम करती हूँ, इसको वेट भी देती हूँ, वेट दे देती हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, और इसको हाइट दे देती हूँ 300 पिक्सल। तो क्या हुआ, ये एक बॉक्स था जो कि इस तरह आ गया। वेट हाइट थोड़ी सी और कम करते हैं, हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, यानी जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वो सेट हो जाए। 150 करते हैं और पैडिंग देते हैं। पैडिंग भी लास्ट वीडियो, पैडिंग का मतलब क्या है, बॉर्डर के अंदर का डिस्टेंस। तो मैं दे देती हूँ 20%। तो जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर से अपने हट जाएगा थोड़ा। ये देखें, अच्छा लग रहा है थोड़ा। मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं। अब करते हैं फ्लोट करते हैं इसको राइट। ये देखें, ये क्या हुआ है, राइट पे चला गया, लेफ्ट से हट के राइट पे चला गया। अगर मैं आपसे कहूँ क्या फ्लोट के अलावा ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि हमें राइट लेफ़्ट मूव करने में आसानी करे और हम पढ़ भी चुके हो? बिल्कुल है, जो कि है मार्जिन।
हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी थी कि मार्जिन, और मार्जिन के हम एक वैल्यू दे रहे थे 20 पिक्सल। इसका क्या मतलब है? लास्ट वीडियो लेंदी नहीं हो जाती, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। मार्जिन का मतलब होता है, मार्जिन के देखें बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारी 4 मार्जिन। ये देखें मार्जिन लेफ़्ट, यानी कि उस बॉक्स को आपसे लेफ़्ट में कितनी मार्जिन देनी है वो डिसाइड कर दी। फॉर अ वाइल मैं कमेंट कर देती हूँ, इसको फ्लोट को हटा देते, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मार्जिन लेफ़्ट कर दो 10%, और जाके देखते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये देखें थोड़ा सा अपनी बॉर्डर से हटा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, इसको और बढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ 50%, ताकि थोड़ा वाज़ेह फ़र्क दिखे। ये देखें अब तो पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा है फ़र्क। मैं और बढ़ा के कर देती हूँ इसको 250% पिक्सल। तो देखिए और इतनी जगह, तो फ्लोट की जगह अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट में स्पेसिंग आ जाए तो हम मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे इसी जो डिव है इसको सेंटर में लाना हो, यानी कि मैं चाहती हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए, तो क्या करूँ? तो उसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी डिव को मार्जिन विड्थ दे देते ना, तो उसकी अगर मैं मार्जिन ऑटो कर दूँ ना, ऑटो, तो क्या होगा कि वो सेंटर में आ जाएगा। ये देखें ये सेंटर में आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि किस तरह हमें कंटेनर को सेंटर में करना है। अक्सर वेबसाइट में होता है कि हमें जो हमारे बॉक्सेस हैं या कोई ऐसे कंटेनर, उनको हमें सेंटर में अलाइन कराना होता है। तो क्या शॉर्ट हैंड क्या करना है, वेट दे के मार्जिन ऑटो करनी है। हमें ये बात याद रख लेनी, वेट देनी है मार्जिन ऑटो, तो उससे क्या होगा कि वो सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, ये बात भी उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने कंटेनर यूज़ कर लिया। पैराग्राफ भी क्या अलाइन कराऊँ, मैं फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देती हूँ, फ्लोट, और उसमें क्या करें, उसमें कर देते हैं राइट, क्योंकि लेफ्ट तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जहाँ है वही रहेगा। ये देखिए राइट पर आगे ओवरलैप हो रही बिल्कुल होंगी। तो इस तरह फ्लोट डिज़ाइन, फ्लोट। अब एक करते हैं काम कि एक डिव लेते हैं और एक करते हैं नैवबार, डिव आईडी नैवबार। नैवबार के अंदर मैं कुछ लेती हूँ एंकर एलिमेंट, थोड़ा सा रिकॉल होगा ना। तो होम, नॉर्मली हर वेबसाइट में क्या होता है, एक नैवबार होता है, एक सेक्शन इमेज होती है, फिर कुछ बॉक्सेस बने हुए होते हैं, और वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और ले ली और इसमें लिख देती हूँ अबाउट, और एक और लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इन सबको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं चाह रही हूँ एक प्रॉपर नैवबार डिज़ाइन हो जाए। अब जैसे ही मैं इसको करूँगी तो ये कंटेनर के अंदर क्यों आ गया, क्योंकि मैंने डिव को CSS दी हुई है ना। ये इसे भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि मुझे सिर्फ एक सिंपल, अभी क्या होगा, ये 3 लिंक नज़र आएंगे, जाहिर सी बात है एंकर लिंक से। ए को स्टाइलिंग करते हैं, मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, तो इससे ये होगा कि जो उसके नीचे ब्लू लाइन आ रही होती है ना, वो चली जाती है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से। अच्छा, अब मैं करूँ कलर, मैंने कहा कलर कर दो इसका वाइट, ठीक है, और जाके देखते हैं कि क्या होता है। वाइट पे तो नज़र ही नहीं आएगा, सॉरी, रेड कर देती हूँ, ठीक है। ये रेड कलर की लिंक्स हो गई हैं। मैं चाहती हूँ एंकर लिंक के दरमियान ये जो होम अबाउट है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज हुए में, मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, इसको दूंगी पैडिंग, और दूंगी कितनी 10 पिक्सल देके देखती हूँ कितनी होती है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आ गई है। एक और बना लेते हैं सर्विसेज के नाम से, सर्विसेज, आगे एक और सर्विसेज। अब ये जो डिव है जिसकी आईडी नैवबार है, मैं इसको स्टाइलिंग करती हूँ। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर जो है ना भाई, वो तो कर दो इसका ब्लैक, ठीक है, मेरी मर्जी कितना ही बैकग्राउंड कलर लिखूँ। अच्छा, ब्लैक कलर आने के बाद मैं इसको थोड़ी सी वेट दे देती हूँ, वेट मैं दे देती, या हाइट देती हूँ, क्योंकि वेट तो है ही, हाइट दे देती हूँ 30 पिक्सल की, ठीक है, ये आ गई। और ये जो एंकर लिंक है इसको मार्जिन भी दे देती हूँ 10 पिक्सल के, ताकि वो थोड़ा सा टॉप से नीचे आ जाए, ठीक है। और एक काम और करते हैं, ये जो आपको स्पेसिंग दिख रही है ना, ये जो ऊपर एक लाइन आ रही है, इधर एक स्पेसिंग आ रही है, ये कैसे ख़त्म होगा, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी की ना कुछ मार्जिन और पैडिंग होती है। तो उसके तरीका ये होता है कि अगर हम बॉडी को टारगेट करें और बोल दूँ मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल, ये देखें ये बिल्कुल इस पेज के साथ ही लग जाएगी। ओके फाइन। अब क्या करते हैं, अब अगर मैं इधर कर दूं
फ्लोट राइट, देखने वाली बात होगी। ये देखें, होता ये है कि जब मैं फ्लोट राइट करूँगी ना तो ये सारे एलिमेंट जो है ना वो उल्टे हो जाएंगे। पहले क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ये देखें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज पहले था। ये देखें, ये नैव बार डिज़ाइन कराने का मेरा मकसद ही है। देखिए पहले होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज, लेकिन जो अब मैं इसको कमेंट आउट करूँगी देखिएगा उल्टा हो जाएगा। कॉर्नर में बिल्कुल जाएगा होम, देन अबाउट, देन कॉन्टैक्ट, देन सर्विसेज। तो इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ही कम है, 70 कर देती हूँ बस, ठीक है। बहुत बड़ा है लेकिन इट्स ओके। इसका तरीका क्या है, हम क्या करें ऐसा कि ये जो है वो फ्लोट राइट तो हो जाए, तो लेकिन उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो एक और काम करते हैं कि इसके अंदर एक और नैव बार बनाते हैं, इसको बोल देते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। और इसको करती हूँ कंट्रोल Z और यहाँ पे कंट्रोल V। ये जो एलिमेंट है, जिसकी ID एलिमेंट्स है, इसको लेती हूँ और यहाँ जाती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ हैश एलिमेंट्स और फ्लोट कर देती हूँ राइट। ये देखें, ओह फिर नहीं फ़र्क पड़ा, क्यों नहीं पड़ा भाई, फ्लोट राइट। अच्छा उस पर से तो हटा ही नहीं। ये देखें, तो ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज जैसा था वैसे ही आ गया। मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया हो कि ये हैश एलिमेंट क्या है। तो भाई हैश एलिमेंट बेसिकली एक आईडी सिलेक्टर है। क्या होता है, कैसे होता है, सब अभी नेक्स्ट ही वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी कि सिलेक्टर्स होते क्या हैं। जब हम किसी चीज़, इसमें मैंने आईडी दी हुई थी ना एलिमेंट्स, तो आईडी को CSS देने के लिए मैंने यहाँ पे हैश और यहाँ पे उसकी आईडी का नाम लिख देते हैं और जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो दे देंगे। सही तरीका यही होता है और ऐसे ही करते हैं। ये नहीं होता कि डायरेक्ट एलिमेंट को आप टारगेट कर दो और कर लो। छोटे वेब पेजेस पे तो काम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े बड़े वेब पेजेस पे जा रहे होते हैं, जाहिर सी बात है एक एलिमेंट कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया ये एलिमेंट। अच्छा इसकी थोड़ी सी, इसको नैव बार को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, एंड इसको मार्जिन दे के देखते हैं 20% की। 1 मिनट, सॉरी, पैडिंग बढ़ाते हैं 20, ताकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ जाए उसको। और इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा कम करते हैं 50, ठीक है। और इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो बढ़ाते हैं, फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 10 नहीं 30। ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन फॉन्ट साइज़ बढ़ गया। तो एक नैव बार जो था वो हमने डिज़ाइन करना सीख लिया कि वो कैसे काम करता है, नैव बार कैसे बनता है। और मैं यहाँ पे इसी नैव को एक बॉर्डर भी दे सकती हूँ, बॉर्डर रेडियस भी दे सकती हूँ 10 पिक्सल की। देना अच्छा नहीं लगेगा मगर फिर भी काम चलाया जा सकता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगी इमेज एलिमेंट्स को, ठीक है। इमेज को हाइट विड्थ कैसे सेट करें, सिलेक्टर्स देखेंगे और फॉन्ट साइज़ देखेंगे। ये मेरी मिस्टेक है कि मैं भूल गई थी फॉन्ट साइज़ बताना, तो मैं फॉन्ट साइज़ वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे किस तरह दिए जाते। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना जो मैं अपने लिंक्स शेयर करती हूँ, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है और इंस्टाग्राम है, वहाँ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, इसमें भी अगर कोई मसला हो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।